इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या है। जो भी ये जमीन है, जो भी संपत्ति है, वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार इसका उत्तराधिकारी का क्रम क्या है। संपत्ति जो है वो किसे मिलती है उत्तराधिकार, जैसे मान लीजिए पिता मर जाए तो बेटे, विधवा, तो उसी क्रम में बात करेंगे ए टू जेड। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पुरुष भूमिधर आसाम या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कोई प्रश्न है या आप मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है और मुझे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार जो भी संपत्तियां हैं आसामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं का से। ठीक है। सबसे पहला जो है वो है, देखिए यहाँ पे मैं एक जेंडर, एक पुरुष की उत्तराधिकारियों का मैं यहाँ पे विवरण सामान्य क्रम बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको एक जो विवाहित महिला है या जो भी महिला है, महिला के जो भी उत्तराधिकार, जो भी संपत्ति है, महिला का उत्तराधिकार किसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता धारा 108 के अनुसार ये जो है उत्तराधिकार का सामान्य क्रम दिया गया है। अगर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले क्रम में एक पुरुष जब एक्सपायर हो जाता है तो उसकी विधवा और थर्ड जेंडर पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और पुत्र। परंतु यह है कि विधवा, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेंडर संतान और पुत्र चाहे वह कितनी भी नीचे पीढ़ी में हो, उनको विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता न्यायगत होता। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पुत्र मर गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष एक्सपायर हो गया है, ठीक है, अब उसकी संपत्ति जाएगी उसके बेटों को। सपोज दैट मान लीजिए उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा उसका एक्सपायर हो गया है तो उसके बेटे के जो भी बेटे हैं और जो भी उसकी विवाहित विधवा है उसे वो संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है। खा की बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है, वो जाती है संपत्ति माता और पिता को। ठीक है। कोई पुरुष एक्सपायर हो गया है और प्रथम वर्ग यानी कि उसके जो भी है अविवाहित पुत्री नहीं है, कोई भी बच्चे नहीं है, उसकी विधवा नहीं है, तो उसकी संपत्ति जो है वह उसके माता और पिता को चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप खा में यहाँ देख सकते हैं माता और पिता। तीसरा जो है वो है विवाहित पुत्री। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्व संहिता के अनुसार यहाँ पे तीसरा जो उत्तराधिकारी जो होता है वो होता है विवाहित पुत्रियां। ठीक है। माता पिता के बाद इनका नंबर आता है विवाहित पुत्री। अगर पुत्री अविवाहित है तो यहाँ पे फर्स्ट क्रम में फर्स्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है। अगर पुत्री विवाहित हो गई है, ठीक है, उसका शादी हो गई है, तो उसे संपत्ति नहीं मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी माता पिता को। अगर माता पिता नहीं है, माता पिता की मृत्यु हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे विवाहित पुत्री को संपत्ति मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं तो फोर्थ पॉइंट पे है भाई, अविवाहित बहन। देखिए जो भी पुरुष एक्सपायर हुआ है उसके या तो भाई या अविवाहित बहन। दूसरी में आपका अगर डाउट हो तो एक डाउट और क्लियर कर दूं कि देखिए का जो है ये जो आप देख रहे हैं, जब इनमें से कोई भी नहीं होगा तब ये संपत्ति खाक हो जाएगी। खा में से माता पिता कोई भी नहीं होंगे तब ये संपत्ति गाक हो जाएगी। गा में से कोई भी नहीं होगा तो संपत्ति घा वाले सेक्शन, घा में जो भी उत्तराधिकार का जो भी क्रम है उसको जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट का है तो खा और गा और किसी को भी नहीं जाएगी। ठीक है। या मान लीजिए खा जो है वो है माता पिता जीवित हैं तो विवाहित पुत्री को संपत्ति नहीं जाएगी। ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथे पॉइंट पे घा के बारे में। ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि मान लीजिए ये तीनों में से कोई भी नहीं है और कोई भी पुरुष एक्सपायर हुआ है तो उसके भाई, अविवाहित बहन, थर्ड जेंडर सहोदर भाई और बहन जो क्रम से उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री, यानी कि जिस पुत्र की मृत्यु हुई है उसी पिता से यदि भाई और अविवाहित बहन जन्मे हैं, उसी पिता के ये दोनों पुत्र पुत्री हैं, तो इन्हें संपत्ति ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं पुत्र की पुत्री और थर्ड जेंडर संतान। ठीक है।
इसके बाद जो अगले नंबर पे आते हैं वो है पिता की माता और पिता के पिता, यानी कि जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ है उसका जो भी व्यक्ति एक्सपायर हो गया है तो उसके जो 4 नंबर पे, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। 6 नंबर पे पिता की माता और पिता के पिता, यानी कि जो भी जो भी उसकी दादी माँ और जो भी उसके दादा हैं उनको संपत्ति ट्रांसफर हो जाएगी 6वें नंबर पे आगे, ठीक है। और 7वें नंबर पे जो है वो है पुत्री का पुत्र और थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री, पुत्री का पुत्र, ठीक है। 8 नंबर पे जो है वो है विवाहित बहनें, ठीक है। अगर कोई पुरुष एक्सपायर हुआ है और 7 नंबर तक उसके कोई भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं है तो 8वें नंबर पे विवाहित बहनों को वो संपत्ति मिल जाएगी, ठीक है। 9वें नंबर पे आती हैं सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो, ठीक है। ठीक है, जो पुरुष जो एक्सपायर हुआ है जिसकी संपत्ति है, यदि उसी पिता से सौतेली बहन जन्मी, जो भी बहन है जन्मी है सौतेली बहन, 9वें नंबर पे उसको ये संपत्ति प्रदान हो जाएगी, ठीक है। 10वें नंबर पे जो है वो है बहन का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्रियां, ठीक है। 11वें नंबर पे है सौतेली बहन का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान, अविवाहित पुत्री, जहां बहन उसी मृत पिता की पुत्री हो, ठीक है। और 12वें नंबर पे है भाई के पुत्र का पुत्र या थर्ड जेंडर संतान या अविवाहित पुत्री, ठीक है। 13वें नंबर पे है पिता के पिता का पुत्र, ठीक है, और थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री, ठीक है। 14वें नंबर पे है पिता के पुत्र, पुत्र, थर्ड जेंडर संतान और अविवाहित पुत्री। और 15वें नंबर पे है माता की माता, माता की माता यानी कि नानी का पुत्र, यानी कि मामा हो गया, ठीक है। माता की माता का पुत्र, थर्ड जेंडर संतान या कोई अविवाहित पुत्री, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे आपने पूरा जो है ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है वो 15 उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार जो जो भी संपत्ति जो होती है, जो भी व्यक्ति के उत्तराधिकार का जो सामान्य क्रम है वो इसी प्रकार से है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो संपत्ति जो है वो इसी प्रकार से बढ़ती है, यही सामान्य जो उत्तराधिकार का सामान्य क्रम यही है, जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, यही है। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि मैंने आपको समझा दिया और फिर मैं आपको समझा दूं कि यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति एक्सपायर हुआ है और वहाँ पे मान लीजिए उसकी विधवा है, उसके पति हैं, या मान लीजिए उसकी जो भी पुत्र हैं पुत्रियां हैं, तो संपत्ति ये खा वाले सेक्शन को यानी कि दूसरे नंबर पे नहीं जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए का वाला व्यक्ति जो है उसकी विधवा नहीं है, ठीक है, और ना ही उसका कोई पुत्र है, ओनली ऑन केवल एक अविवाहित पुत्री है, तो संपत्ति केवल और केवल पूरी जो संपत्ति है वो केवल और केवल अविवाहित पुत्री को मिल जाएगी, ना कि दूसरे वर्ग में ये जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं।